बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर आप शादियों वाला शाही कोरमा घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप गौर से देखें। वही टेस्ट, वही मज़ा और लाजवाब सा शाही चिकन कोरमा आप बहुत ही आसानी से अपने घर में तैयार कर लेंगे और इंशाल्लाह ये इतना टेस्टी होगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा खाकर। और देखें इसकी ग्रेवी को चेक करें कितनी थिक और यम्मी लग रही है। घर वाले मसाले यूज़ किए हैं और मैंने इसमें चिकन को मैरिनेट भी नहीं किया। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। अगर आपको ये शाही कोरमा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें और अगर आप चटपटे पकवान पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा और लाजवाब सा ये शाही चिकन कोरमा। तो शाही कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है 1 कप ऑयल। कोरमे में ऑयल ज़्यादा डलता है तो इसमें मैं 1 कप ही डाल रही हूँ और 1 कप ऑयल डालने के बाद इसको गर्म कर लेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने स्लाइस कट में काट लिया है। प्याज को शामिल कर देंगे और यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज को मुसलसल आपने चम्मच से चलाते रहना है ताकि ये इक्वल ब्राउन हो जाए हर साइड से, कहीं भी कच्चा ना रह जाए। होता क्या है कि हम लोग प्याज को चढ़ा देते हैं और चम्मच नहीं चलाते तो एक साइड से ये ब्राउन हो जाते हैं और एक साइड से ये कच्चे रह जाते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होगा, यहाँ पे हमें चम्मच मुसलसल चलाना होगा और इसे लाइट ब्राउन शेड की तरफ लेके जाना है। तो तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी और ये देखें लाइट ब्राउन कलर आ चुका है हमारे प्याज में और देखेंगे बिल्कुल इक्वल है, सारे प्याज एक जैसे ही गोल्डन हुए हैं। तो अब मैं ये करूँगी कि इन प्याज को मैं निकाल लूँगी कढ़ाई से और आपने चम्मच की मदद से एक साइड पे प्याज को लेके जाना है ताकि सारा जो इसका ऑयल है वो रिमूव हो सके। ये देखें इस तरीके से। तो प्याज को हमने निकाल लेना है सारा प्याज और जो तेल बच गया है कढ़ाई में उसको कढ़ाई में ही रहने देना है। बाद में हम अपना कोरमा इसी ऑयल में तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें सारे प्याज मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो जनाब सारे प्याज यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने ले लिया है एक जूसर ब्लेंडर जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं। इसमें डाल दूँगी मैं ये सारे प्याज और देखें इनका कितना प्यारा सा कलर आया है। प्याज डालने के बाद इसमें मज़ीद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जनाब मेरे पास है बादाम। 20 से 25 बादाम मैंने लिए थे और आपने बादाम पहले से चख लेने हैं ताकि ये कड़वे ना हो। मीठे बादाम हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं और उन्हें भिगोकर मैंने रख दिया था और इनका छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। तो मैंने इसमें तकरीबन 15 से 20 बादाम डाले हैं और बाकी गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं। आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ दूध का और आधा कप इसमें जाएगा दही का। मेक श्योर करें कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो और इसमें हमारे कोरमे में बहुत अच्छा सा क्रीमी फ्लेवर आ सके। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया है। आप देखें बहुत अच्छे से इनकी ब्लेंडिंग हो चुकी है। इसको रख देंगे एक साइड पे और इसके बाद जो ऑयल हमने कढ़ाई में बचा के रखा हुआ था उसी ऑयल को हमने दोबारा फ्लेम ऑन कर दी है और इसमें डाला है 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। और आप देख रहे हैं अदरक और लहसुन की इक्वल क्वांटिटी मैंने ली है और इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 किलो मैंने लिया है चिकन जिसे मैंने कोरमा कट में कटवा लिया है, यानी कि यहाँ पे कोरमे के लिए बड़े साइज़ के पीसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए मज़ेदार सी चिकन है हमारे पास जिसमें ज़्यादातर मैंने चिकन के लेग्स शामिल करवाए हैं और थाइज़ हैं। तो चिकन को हमने इसमें डाल देना है अदरक और लहसुन के पेस्ट में और इसकी भुनाई करनी है यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट में मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत ही शानदार सा कोरमा है, बहुत ही ईज़ी है। अगर आप इसको पहली दफ़ा बना रहे हैं तो एकदम ये आपसे परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह।
तो कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। 2 अदद मेरे पास हैं बादियान के फूल, ये इसमें डाल देंगे। और 2 अदद मेरे पास हैं तेज़पात यानी कि बे लीफ, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 3 से 4 मेरे पास हैं छोटी हरी इलायची, वो इसमें डलेगी। इसके अलावा इसमें जाएगा जनाब, ये सारी चीज़ें हम इसमें खुशबू के लिए ऐड कर रहे हैं। तो ये है मेरे पास काली मिर्च साबित, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, ये इसमें डाल दें। 2 अदद मेरे पास हैं दालचीनी की स्टिक्स, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें जाएगी, ये देखें बड़ी इलायची है 2 अदद मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें। और ये मिसाले बहुत ज़रूरी हैं और कोरमे की जान है ये मिसालें। और तकरीबन 4 से 5 है लौंगे, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं ताकि बहुत ही अच्छा खुशबूदार सा हमारा कुरमा तैयार हो सके। बस जी ये खड़े मसाले डाल के हमने चिकन को फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और एक अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अभी से इन मिसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मेरे किचन में। और ये देखिए मैं इन सब पीसेस को बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा गोल्डन कलर इन पे आना शुरू हो चुका है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। देखें इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है, और चिकन का कलर भी काफ़ी हद तक देखें चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम कुछ और स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे, और नमक है 1/2 टेबलस्पून मेरे पास, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा मैं डालूँगी यहाँ पे सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे ली है, आप रेगुलर मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कश्मीरी लाल मिर्च से ये होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है कोरमे का। तो यहाँ पे मिर्च डालने के बाद यहाँ पे मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, ये डालूँगी मैं 1/2 टेबलस्पून, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर, ये चीज़ें इसमें जाएंगी इस स्टेज पे। और इन मिसालों को देखें हमने यहाँ पे मिक्स कर देना है, बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही खुशबूदार सा हमारा ये चिकन कोरमा तैयार होगा इंशाल्लाह। तो देखें यहाँ पे मैंने मिक्सिंग कर ली है अच्छे से मिसालों की। अब मैंने डाला है इसमें आधा कप दही का, आधा कप दही हमने डाला था उस वक्त जब हमने प्याज को ब्लेंड किया था, और आधा कप दही हमने इस वक्त डाला है जब हम मिसालों को फ्राई कर रहे हैं। तो टोटल इस कोरमे में 1 कप दही जाएगा। तो दही शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने दही के पानी को ड्राई करना है जब तक कि हमारा चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा और ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर लगा दिया है ताकि अच्छे से दम में चिकन भी सॉफ्ट हो जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन दही का पानी ड्राई हो चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब जो पेस्ट मैंने बना कर रखा हुआ था बादाम, प्याज और इसके अलावा मैंने इसमें डाला था दूध और दही, ये मिक्सचर डालने के बाद देखें कोरमे का कलर और जायका मज़ीद बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप देख रहे हैं ग्रेवी अभी से कितनी थिक लग रही है और इसकी ग्रेवी बहुत ही परफेक्ट बनेगी और दानेदार कोरमा तैयार होगा। तो देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है अच्छे से प्याज का मिक्सचर डालने के बाद। अब चूँकि हमारा चिकन हल्का सा कच्चा रह चुका है और हम इसे मज़ीद पकाना चाहते हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के बराबर पानी। आपने जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उसी हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। 1 कप पानी डालने के बाद मैंने इसको चढ़ा दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कोरमा तकरीबन तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और लास्ट स्टेज पे इसमें मैं कुछ और स्पाइसेस शामिल करूँगी ताकि ये मज़ीद खुशबूदार और मज़ेदार हो सके। और इसकी ग्रेवी भी देखें गाढ़ी हो चुकी है, बस इतनी ही ग्रेवी मुझे अपने चिकन कोरमे में चाहिए। और ये देखें यहाँ पे है जायफल जलवित्री का पाउडर मेरे पास 1/2 टीस्पून, ये बेहद शानदार सी खुशबू देगा कोरमे को। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे है केवड़ा एसेंस, रूह केवड़ा, बहुत ही आसानी से आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन 2 से 3 कतरे ही डालें। अगर आपके पास यहाँ पे केवड़ा वाटर है तो तकरीबन 1 टीस्पून भर के डालें।
तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप एसेंस यूज़ कर रहे हैं या फिर वाटर। तो यहाँ पे मेरे पास जो बादाम मैंने बचा के रखे हुए थे गार्निशिंग के लिए वो इस पे डाल देंगे। और बारीक कटा हुआ अदरक है मेरे पास जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है, तो ये इस पे डाल देंगे। माशाल्लाह से बेहतरीन शादियों वाला कोरमा हमारा तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको घर में ट्राई करें और आपके फैमिली और फ्रेंड्स को ये बहुत ही पसंद आएगा। माशाल्लाह से चिकन देखें कितना मज़े का लग रहा है और इसकी ग्रेवी इतनी शानदार है कि आपको अपनी उँगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी। तो मज़ीद बादाम की गार्निश मैंने लगा दी है, इसके ऊपर मैंने बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल दिया है। इसको गरमा-गरम नान के साथ फिर या चपाती के साथ आप सर्व करें, आपकी दावत की शान को ये बढ़ा देगा इंशाल्लाह। और आपके गेस्ट और फैमिली मेंबर्स आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपना प्यारा सा कमेंट देखना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और अगर आपको चटपटे पकवान पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।